credit note. It is using to inform the party about crediting activity in his name. तो इसमें क्या आता है, जैसे इसमें भी सेम को कहेंगे प्रोसेस, रेट डिफरेंस, डिफेक्ट इन गुड्स, गुड्स रिटर्न, एनी अदर रीजन। तो 100 और 120 वाले में 100 का था, 120 का, वही अब यहाँ पे डेबिट नोट है, वहाँ पे आएंगे क्रेडिट नोट। अब आपसे मैंने बताया था डेबिट नोट में हम ज़्यादातर डेबिट नोट किसको देते हैं, हम ज़्यादातर दे देते हैं डेबिट नोट उसको जिससे हम परचेज करते हैं। ऐसे हम जो क्रेडिट नोट है ये हम ज़्यादातर किसको करेंगे, ज़्यादातर हम किसे करेंगे क्रेडिट नोट जिसको हमने सेल किया है। मोस्टली सेल्स, हम जिनको सेल्स कर रहे हैं उनको हम ज़्यादा क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट इशू किया तो उसको कैसे जाएगा, तो वही चीज़ है, अगर रेट डिफरेंस का आपने पार्टी को भेजा माल 100 रुपये की प्राइस का, बल्कि उल्टा ही समझो क्योंकि ये उल्टा है ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो अब समझो ऐसे कि आपने बिल्ड ये कर दिया, आपने बिल्ड ये कर दिया, ठीक है, तो 120 का, पर पार्टी को 100 रुपये का चाहिए था। तो पार्टी ने कहा भैया मुझे तो माल नहीं चाहिए आपका, आप जो माल महंगा बेच रहे हो मैं तो वापस करूँगा। आप कहोगे नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, आप 20 रुपये का मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, जब क्रेडिट नोट इशू तो 20 रुपये का कर दूंगा। तो पार्टी को ठीक है भैया गलती से हो गया है, तो आपने बिल 120 का कर दिया ये, ठीक है। या फिर मैंने कहा ना दो जो कंडीशन में जाते हैं, आपने बिल गलती से अमाउंट ज़्यादा कर दिया, या फिर आपने माल की वैल्यू ही बढ़ गई, माल की वैल्यू जो 100 रुपये की पहले आता था आपके पास अब माल की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, 120 आ रहा है। पर चूंकि आपने पार्टी से बात ही नहीं की थी जिससे आपकी सेल हुई थी, तो ना उसने कहा भाई ये पीस भेज देना। अब आपका जो पहले वाला जो उसके पास जो कोटेशन है, कोटेशन का मतलब होता है आपने उसको प्राइस लिस्ट दी है कि मेरी प्राइस लिस्ट ये वाली है, वो उसी को मान के तो आपको ऑर्डर देगा। उसने आपको उसकी मान के आपको ऑर्डर दिया था 100 रुपये के हिसाब से, पर उसे लगा कि आपसे जब उसने कहा कि मेरे पास 100 पीस भेज दो या 500 पीस भेज दो, तो उसने आपने भेज दिया ना, आपने उसको बताया कि रेट बढ़ गए ना, उसने पूछा, उसने कहा 100 रुपये का प्राइस था तो 100 रुपये प्राइस होना चाहिए। तो अब क्या होगा इसके अंदर, तो आपको पार्टी को कहना पड़ेगा सर कि 20 रुपये का सर प्राइस भर के आया है। अगर पार्टी ऐसी होगी जो अग्री करती है वो तो क्रेडिट नोट का मुद्दे खत्म हो गया, खत्म काम। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, 120 का प्राइस उसने पता किया और जगह से, बोला 120 से ज़्यादा ही मिल रहा है आपको, तो 120 से बंदा सही दे रहा है, माना बाजार में उसको 125 का मिल रहा है, तो फिर आपसे वो झगड़ा नहीं करेगा। पर इसमें एक समस्या ये आती है क्या, अगर जो मैंने कही ना कि अगर उसने 100 का माल 105 में बेचा था, अगर वो वाली बात आ गई कि अगर उसने डील किसी से कर रखी होगी 105 रुपये की, तो उसमें उसका लॉस हो गया बंदे का पूरा पूरा, क्योंकि आप भी हटोगे नहीं, कहोगे भैया आप चाहो तो माल वापस कर दो, मैं पैसे कम नहीं करने वाला। होता है ना भाई, 120 से कम का माल है ही नहीं। तो पार्टी का एक सबसे बड़ा सवाल क्या आएगा, आपका जो कोटेशन है जो मैंने अप्रूव किया था और आपने भी उसको साइन करके दिया था, कोटेशन होती है प्राइस लिस्ट, आपने जो पार्टी को की सब जब इस रेट से माल पास जो माल आएगा वो होती है कोटेशन। तो उसमें अगर 100 रुपये लिखे हैं, अब तो 100 मांगे चल रहे हो कि 100 रुपये का प्राइस होगा, प्राइस लिस्ट है, कोटेशन लेके बैठे हैं, साइन हो रहा है दोनों का, डेट भी पड़ी होती है इसमें कि डेट को की लगा दी हुई है। उसमें ये भी बात होती है कि अगर कोई प्राइस बढ़ता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसने इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए ये झगड़ा हुआ। तो या तो पार्टी ने कहा ठीक है भैया 120 वाला नहीं, मैं आपको 100 रुपये में वही मतलब 20 रुपये का क्रेडिट नोट दे देता हूँ, वरना वो चौथे ऑप्शन पर, थर्ड ऑप्शन पर आएगा कि माल वापसी वाले पे, माल वापसी कर दो भैया, हमको चाहिए नहीं, हमको 20 रुपये में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, ठीक है ना, सेलर ने वापस ले लिया। तो क्रेडिट नोट एक तो ये हो गया, तो रेट डिफरेंस का 20 रुपये का हमने बंदे को क्रेडिट नोट दे दिया, ठीक है, आप 20 रुपये आप पार्टी को वापस कर दिया। दूसरा केस क्या हो गया, गुड्स रिटर्न का, इस बारे में मैंने बताया था, अगर हमने कहा नहीं हमको भाई 120 की माल है, 120 से कम का माल नहीं है, आप कुछ भी कहो मैं तो 120 से कम का माल नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या कहोगे, ठीक है भाई 120 का है ना, तो वो आगे बेच लेगा। तो उसमें वो अगर बेचता है तो ठीक है, नहीं बेचता है तो क्रेडिट नोट, कैसे, आपको एक डेबिट नोट इशू करेगा, माल वापसी का डेबिट नोट इशू करेगा, आप उसके रेस्पॉन्स में क्या करोगे, क्रेडिट नोट।
होता क्या है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के पीछे वजह ये है, अगर आपने किसी को डेबिट नोट काट के भेज दिया, उसने आपको बदले में आपको क्रेडिट नोट काट के नहीं भेजा, तो आपको कल को आप पे वो केस भी कर सकता है कि साहब ये पार्टी जो है इसने में पैसा लेके बैठी है और इसको वो वापस नहीं कर रही। आप जाके डॉक्यूमेंट अपने कहा था मैं डेबिट नोट इशू किया था, कोर्ट भी कहेगा जब पार्टी ने आपका क्रेडिट नोट आपको इशू नहीं किया, आपका एविडेंस क्या है कि आपने वो गुड्स वापस कर देते, आपको इतना गुड्स पसंद नहीं था। तो अब आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझसे 1 साल बाद कि ये वाला माल हमने तो उसको डेबिट नोट इशू किया हुआ है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। और ज़्यादातर कोर्ट केसेस में ऐसे मुद्दों में ये बात फंसती है, आपके एविडेंस क्या है। तो क्रेडिट नोट एक एविडेंस है। कल को फ्यूचर में पार्टी जिससे आपने जो सेलर है या परचेजर, इन दोनों में कोई होता है वाद विवाद किसी बात पे कि साहब नहीं मैं आपसे अग्री नहीं हूँ, मैं आपसे अग्री नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, अब तक की जितने भी आपके झगड़े हैं या कोई भी बहुत डिस्प्यूट वो उठाएगा इसमें से। अगर आप दोनों कागजों के पक्के हैं, कागज के पक्के मतलब हर डॉक्यूमेंट को अपने पास ढंग से रख रहे हैं, तो आप एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को अच्छे से एक बना के रखेंगे लिस्ट कि हमने किसी को डेबिट नोट इशू किया है तो बदले में वहाँ से क्रेडिट नोट आना चाहिए, हमने किसी को क्रेडिट नोट इशू किया है बदले में डेबिट नोट पार्टी ने हमारा आया है। इस तरह से मेंटेन किया है तो दिक्कत आती नहीं है। अगर इसमें था तो दिक्कत आ सकती है। कॉन्सेप्ट में भाई डेट डिफरेंस की बात हमारी हो गई। डिफेक्ट इन गुड्स, हमने माल खराब बेचा था तो उसमें हमने ज़्यादा पैसे उसके और हमने सेटलमेंट किया कि कम पैसों में ठीक है आप कम पैसों में कर लो, तो 50 रुपये में हमने कहा 50 रुपये में मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा तो आपका लॉस कंपनसेट हो जाएगा। और उसने कहा कि गुड रिटर्न में माल वापसी वाला था, उसके अंदर क्या रहा कि आपने गुड्स वापसी देके कर दिया, तो जब गुड्स वापसी कर दिया उसके अंदर आपने तो ये वाला रहेगा सीन 100 रुपये 100 जब अमाउंट 0 हो गया। एनी अदर रीजन, आपने क्रेडिट नोट इशू किया, सपोज करो कि आपने जब बिल काटा, बिल में आपने फेड लगा दिया, सामने वाली पार्टी ने उस पार्टी को फेड अलग से पेड कर दिया। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसे आपके पास जो सेलर है उसने आप बिल में लगा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, जो बंदा आया माल लेके आपका ट्रांसपोर्ट वाला, आपने लेके पैसे पकड़ो, उसको लेके पैसे दे दिए। ट्रांसपोर्ट वाला मीन्स जो व्हीकल वाला है, जैसे ऑटो वाला आ गया, ऑटो वाला माना भाड़ा है 5000 रुपये का, तो सेलर ने कहा कि ठीक है तो मेरी मंथली बिलिंग में 5000 रुपये मेरी बिलिंग में लगा दी हूँ। पर वो पहुँचा परचेजर के पास, परचेजर ने लेके उसको 5000 रुपये कैश भेज दिया, 5000 रुपये कैश भाड़े के, तो वो ले आया। तो अब आपने बिल भेजा तो पार्टी कह रही भाई मैं भाड़ा क्यों बिल में आपने चार्ज किया, मैं तो कैश में दिया है। वो बोला सर कैश में क्यों दे दिया, मेरी बात आपसे हो चुकी थी, भाड़ा हम देंगे। तो बोला भैया मेरे को तो भाड़ा मैं भाड़ा क्यों मतलब करूँ भैया, भाड़ा तो आपको देना पड़ेगा पैसे। तो अल्टीमेटली जो सेलर जो है उसने जो टर्म थी आपस में वो तो सही की, पर परचेजर ने गलती से 5000 रुपये ज़्यादा दे दिए, किसको, भाड़े वाले को। तो जो है वो है परचेजर को कहेगा मेरे पास तो डबल भाड़ा हो गया, मैं तो भाड़ा एक ही दूंगा ना, तो 5000 ज़्यादा है, उसका क्या इलाज होगा, उसका इलाज ये होगा जो सेलर है वो कहेगा मैं आपको एक 5000 रुपये का क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ, जिससे आपका जो 5000 रुपये का लॉस है वो नहीं होगा और आपका ये अमाउंट में 5000 रुपये जो पार्टी जो आपसे ले गई है वो मुझे बिल नहीं करेगी। अब देखो जो उसका ट्रांसपोर्टर वाला है, जो बंदा है, जो ऑटो वाला जो भी है, 5000 रुपये भाड़ा था, वो उसने परचेजर से ले लिया तो सेलर से लेगी नहीं। लेकिन जो सेलर की बुक ये जो बिल में 5000 लगे हुए हैं, तो परचेजर भी तो इस बात पे ना करेगा ना डाउट, इसलिए 5000 रुपये का सेटलमेंट हो गया। कैसे कि सेलर ने कहा ठीक है मैं आपको 5000 का क्रेडिट नोट इशू करता हूँ। तो एनी अदर रीजन में वो वाला पॉइंट आप उसमें कर सकते हैं। तो रेट डिफरेंस, डिफेक्ट इन गुड्स रिटर्न और एनी अदर रीजन। तो मैंने आपको आज टॉपिक कवर करवाए, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कैश बुक, बैंक बुक, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और इसके अलावा हाँ, हमारे जो सवाल मैंने बात आपसे की थी कि क्या क्या उसमें क्वेरी आई थी, तो कुछ तो कॉमन सी क्वेरी आई थी ज़्यादातर व्हाट्सएप पे
क्योंकि देखो, जो पहली मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो फर्स्ट क्लास में ज़्यादातर बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो डाउट्स आए थे बच्चों के, उसमें एक जो कॉमन थे, मैं कुछ सवालों जो नंबर ऑफ थे, ज़्यादातर कॉमन से थे, तो उसमें जो मेन तो वही था कि थोड़ी क्लास 2-3 क्लास बाद क्लियर होगा। तो एक तो सवाल उसमें ये आया था सबसे बड़ा कि सर जो रियल अकाउंट और जो वो थे नॉमिनल अकाउंट और जो थे पर्सनल अकाउंट, इसके सर हमको एग्जाम्पल आपने करवाएगी, तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। इसमें मैं आपका मेरे हिसाब से कवर हो गया, और किसी का बचे बता देना। अच्छा, इसके अलावा एक ये आया था, इसके अंदर जैसे मैंने बात की थी कि बिजनेस स्टार्ट के लिए, तो एक क्वेरी आई थी, कोई मिस्टर अंकित थे, मिस्टर अंकित की एक आई थी क्वेरी, सर ये जो मुझे याद नहीं वो किस स्ट्रीम से थे, बीए से थे या मतलब आर्ट साइड से, कॉमर्स या साइंस से, उनकी उनकी क्वेरी थी, सर ये बिजनेस स्टार्ट करने की सर एंट्री से क्लियर नहीं हो पा रही मैं, कि आपने कहा कि बिजनेस में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या क्रेडिट होगा और डेबिट होगा, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, पर तो हम आपको मैं बता दूं, अब उस वीडियो में आपको शायद आपने दोबारा देखा नहीं, पर मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ कि थोड़ा सा साफ कर देता हूँ कि जो पॉइंट ऐसे हैं कि आप पूछोगे ना आपको और क्लियर होंगे। अच्छी बात लगी, आप लोगों के रिस्पॉन्स आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, क्योंकि ना होता क्या है कि ज़्यादातर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं कहाँ पे डाउट चल रहा है। अब अंकित जी ने जब पूछा है तो मैं बताता हूँ कि क्या। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने की फिर से बात करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद लेट्स से 5 लाख रुपीज। हमने कहा 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट हमने किया 5 लाख से, तो हमने उसमें बिजनेस में क्या क्या लगाया। मैंने एक बात कही थी, 2 एंटिटी होती है, एक एंटिटी होते हैं आप सेल्फ यानी ऑनर, ठीक है, ऑनर। एक हो गया आपका बिजनेस, इसको ऐसे कह सकते हैं, माना जी इसका नाम है ABC एंड कंपनी, इस नाम से बिजनेस। तो मिस्टर ये ऑनर है, मान लो उनका नाम है अंकित जी, मान लो अंकित जी, आपका सब आपका नाम ही आपने शो कर दिया है, तो अंकित नाम से मैंने किया। अंकित जी ने कहा एक बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, तो 5 लाख रुपए मैं उसमें स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो बिजनेस स्टार्ट कर, तो सबसे पहले बात आती है कि बिजनेस स्टार्ट करेगा तो एक बिजनेस उसने ABC एंड कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू करने के कारण, तो इसके अंदर 5 लाख रुपए लगाए। तो 5 लाख क्या लगाए, उसने कहा कि मैंने आपसे तभी कहा था कि स्टार्टिंग में हम कैश की बात करते हैं, कैश पैसा लाए, तो हमने 5 लाख रुपए यहाँ पर कैश की लिखी। अब देखो बिजनेस के लिए क्या है, जो पैसा दे रहा है और इस पर जो स्टोर हुआ, एक पे स्टोर कैश हुआ है ना, 5 लाख रुपए। पैसा किसने दिया, मिस्टर कितने, यानी ये दिया। ये बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। इसलिए आपको शायद मैं बताऊं कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है वहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा लायबिलिटी साइड आता है, वो असेट में नहीं शो करता, ओनली वो लायबिलिटी में शो करता है, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि अंकित जी ने पैसा लगाया व्यापार में इस पर्पज से कि मैं पैसा कमा सकूं, तो 5 लाख रुपए वो इसलिए लगा रहे हैं कि मैं कमा सकूं, ये वो इसलिए नहीं है कि 5 लाख रुपए का सामान मिल जाए, वो चाहते हैं कुछ इसका इनपुट आए। तो 5 लाख रुपए किसके लिए, इनपुट के लिए, पैसे कमाए। तो व्यापार में उन्होंने 5 लाख लगा दिए। तो एंट्री पास ऐसे लिखी वाली हमारी कैश अकाउंट कर लो, अकाउंट डेबिट 5 लाख से टू जो अंकित जी ऑनर कैपिटल अकाउंट, अब नाम डाल सकते हैं इसमें ब्रैकेट में अंकित, ठीक है। तो अंकित जी नाम से कैपिटल अकाउंट हमने 5 लाख रुपए को लेके हमने क्रेडिट कर दिया। अंकित जी, अब इसमें जो भी आप
अब बिजनेस में आगे जो एंट्री होंगी वो कैसे होंगी, आपने जैसे कहा कि 5 लाख का किया तो जितना ना आपकी 5 लाख बैठे रहेंगे, अपने से जो भी खर्चा करते जाएंगे, तो जो खर्चा करेंगे खर्चों में आ गया, जो असेट क्रिएट के असेट में जाएगी। पर अंकित जी के नाम से 5 लाख रुपए बिजनेस में क्या दिखाई देंगे, डिपॉजिट, यानी बिजनेस के नाम से एक लायबिलिटी, यहाँ पे अंकित जी के नाम से लायबिलिटी खड़ी है 5 लाख रुपए की। तो यानी कि व्यापार को, बिजनेस को अंकित जी जवाब देगा व्यापार कि आपको हमने क्या दिया प्रति में, बदले में क्या दिया, यानी 5 लाख रुपए लगाए, बदले में क्या दिया। साल के एंड में देखा अंकित जी ने कि 5 लाख लगाए थे, 8 लाख रुपए हमारे पास बन के आया प्रॉफिट, मतलब बन के टोटल अमाउंट 8 लाख रुपए हो गया बिजनेस की कैपिटल। कैसे हुई होगी, जाहिर सी बात है उसने जो माल परचेज किया होगा उसके लिए बेचा होगा, उस प्रॉफिट अर्न किया होगा, और अल्टीमेट जो नेट प्रॉफिट आके बुक्स में 3 लाख का प्रॉफिट आ गया हो गया। तो 5 और 3 8 लाख, इस तरह से 8 लाख रुपए हो गए होंगे। तो उसकी अंकित जी की तो 5 लाख रुपए कैपिटल जो कि तो खड़ी रही, उसके बदले में इनके रेस्पॉन्स में बिजनेस ने क्या किया, उसमें असेट्स क्रिएट कर दी, स्टॉक कर लिया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक अकाउंट खुल गया, सन्डी डेटर आ गए, क्रेडिटर आ गए, इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए। तो पहली एंट्री इसलिए हमारी ये रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अंकित जी अगर इसमें एक, अगर कोई कहो सब कि सर कैश आज के डेट में होता किसके पास है, स्टार्टिंग में होता क्या है बिजनेस में, जब आप करने बैठते हो बिजनेस तो उस समय आपको बैंक अकाउंट जो है ना, वो करेंट अकाउंट बिजनेस का खुलता नहीं है। वो कब खुलेगा, करेंट अकाउंट खुलेगा बिजनेस का कब, जब आप अपने कोई डॉक्यूमेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था स्टार्टअप का होता है डॉक्यूमेंट, या MSME का हो गया, या फिर GST, ये सब डॉक्यूमेंट के बाद आपका एक करेंट अकाउंट खुलता है। तो करेंट अकाउंट जब तक खुलेगा नहीं तो व्यापार में कैसे लगाओगे। अगर आप कहो कि सर माना हमने करेंट अकाउंट खोल लिया, सपोज करो हमने करेंट अकाउंट खोल लिया, तो भाई पैसे मैं जमा किस चीज़ से किए होंगे, अंकित जी ने 5,000 तो जमा किए होंगे, क्या अगर कैश में 5,000 लाए तो, सिंपल सी बात है। तो इसलिए करंट अकाउंट खोलने के लिए पैसे चाहिए आपको। अंकित जी के मैं अपने पर्सनल अकाउंट से दूंगा बैंक में, पर उसमें ये बैंक वाले इस टर्म्स को अगर वो कहेंगे एक तो पहले तो न्यू अकाउंट जनरेट तब होगा, वैसे आज के टर्म में ये भी बात आ गई है। अगर अंकित जी सोच समझिए कि जो आपका वो है बैंक अकाउंट, अब वो 0 पे भी खुल जा रहा है। 0 मतलब आप अकाउंट खोल लो फिर पैसे ट्रांसफर करो, क्योंकि आज की डेट में थोड़ा सा ये चीज़ इस चीज़ का आ गया है कि भाई इंस्टेंट वो चाहिए रिजल्ट। तो इंस्टेंट रिजल्ट कैसे मिलेगा उनको कि भाई जो वो है ऑनर, वो कहता है मेरे करंट अकाउंट खोल दो, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से सेविंग खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि उसको एक IFSC कोड और करंट अकाउंट का नंबर चाहिए। तो उसने जैसे ही अपने करंट अकाउंट खोला बैंक ने उसके नाम से, तो मतलब जो भी अपने बिजनेस उनको दिया उस नाम से करंट अकाउंट का नाम खोला, उसने लेके अपने सेविंग खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा सीन भी हो गया है। तो उसमें आप बैंक अकाउंट को करेंगे यहाँ पर डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अंकित जी अल्टीमेट क्रेडिट तो आपकी होगी भैया, आप ही मालिक हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपका ये क्या नाम है डाउट खत्म हो गया होगा। और मेजर में ये था रियल अकाउंट की एग्जाम करवाई थी मैंने आपको जितने एग्जाम्पल थे। अंकित जी का जो सवाल था, ये सवाल बहुत कई इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि पहली एंट्री कौन सी होती है। अंकित जी ने बहुत अच्छी पूछी है। देखो जब तक डाउट रहेंगे अकाउंटिंग में आपको दिक्कत रहेगी, डाउट खत्म होते जाएंगे, आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा और था कि डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आज जो सवाल करवाया था उसमें डेप्रिसिएशन बताई थी मैंने कि कैसे थोड़ी सी होती है कैलकुलेट, और इसके बारे में आगे क्लासेस में मैं बताऊंगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो उसके लिए धन्यवाद।